हेलो फ्रेंड्स, here we discuss यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 6 क्वेश्चन देखेंगे अपना प्रैक्टिस के लिए। ये आज का हमारा क्वेश्चन, डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ ई गवर्नेंस टू इम्प्रूव पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन इंडिया। हिंदी में देखते हैं, भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए ई गवर्नेंस की क्षमता पर चर्चा करें। जो ई गवर्नेंस है उसकी वजह से जो पब्लिक सर्विस है उसमें सुधार आया, इम्प्रूव हुई है वो, तो उस पर हमें चर्चा करनी है। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्कस करना है उस चीज को। क्वेश्चन का लेवल इजी है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं अब हम इसका। ई गवर्नेंस originated in India. E-governance originated in India during the 1970s with a focus in-house government application in the areas of defense, economic monitoring, planning and development of ICT. जो ई गवर्नेंस है वो भारत के अंदर 1970 से है, ओरिजिनेट है। और उसमें कौन कौन से एरिया पे फोकस किया गया था? एक तो रक्षा पे किया गया था, एक हमारे आर्थिक पे किया गया था, प्लानिंग पे किया गया था और आईसीटी की डेवलपमेंट पे किया गया था। किस लिए किया गया था? मैनेज डाटा इंसेंटिव फंक्शन रिलेटेड टू इलेक्शंस, सेंसस, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन etc। डाटा कलेक्ट करने के लिए, उन डाटा मैनेज करने के लिए, इलेक्शन का डाटा हो गया, टैक्स का डाटा हो गया, सेंसस का डाटा हो गया, उसके लिए किया गया था। ये चीज़ हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। वैसे आप ई गवर्नेंस की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन लगभग सारे लोग लिखते हैं। तो बॉडी पार्ट देखते हैं हम क्वेश्चन की। A public service is a service which is provided by the government to people living within its jurisdiction. सबसे पहले हम बताएंगे कि पब्लिक सर्विस क्या होती है। पब्लिक सर्विस वो होती है जो गवर्नमेंट अपने लोगों को देती है इसके जुरिस्डिक्शन के अंदर। द पब्लिक सर्विस इन इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पब्लिक सर्विस 3 कैटेगरीज के अंदर है। कौन कौन सी है? ऑल इंडिया सर्विस हो गई, सेंट्रल सर्विसेज हो गई और तीसरी हो गई स्टेट सर्विसेज। आगे हम देखते हैं, ई गवर्नेंस एस्टैब्लिशेस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। ई गवर्नेंस की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई है सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में। इसने क्या क्या किया है? इट रिड्यूसेस द गैप, इसने गैप को कम कर दिया है। इंक्रीजेस इंटरेक्शन एंड ट्रस्टशिप अमंग सिटीजन एंड गवर्नमेंट, इसने सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ाया है और सरकार और लोगों को कनेक्ट किया है। विद द advancement of telephone network and expansion of interest facilities and the delivery of large number of services to the citizens। किसके साथ किया इन्होंने? क्योंकि एक तो मोबाइल फोन का नेटवर्क हो गया, एक इंटरनेट की वजह से हम इन आधुनिक तरीकों से सरकार के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और इनके द्वारा हमारे पास सर्विस है वो बहुत ज़्यादा। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ई गवर्नेंस ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ई गवर्नेंस के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या क्या इफेक्ट्स है? 4 एस्पेक्ट्स हैं ऑफ ई गवर्नेंस हैव लास्टिंग इम्पैक्ट्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले क्या है? सिटीजन सेंटर्ड सर्विस है। जो सर्विस होती है वो सिटीजन को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। दूसरा क्या है? इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक रिसोर्स है। पहले इंफॉर्मेशन होती थी वो कम पहुंचती थी, जो सरकार के लोग हैं ऊपर ऊपर के उन्हीं तक आके रह जाती थी, आम नागरिक तक इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी। अब इन्फॉर्मेशन क्या बन गया? एक पब्लिक रिसोर्स बन गया है। तीसरा क्या है? न्यू स्किल्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स। ये तो आपको पता ही होगा, ई गवर्नेंस के द्वारा हम न्यू स्किल्स देखते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप भी हमारा चेंज हो गया है। फोर्थ क्या है? अकाउंटेबिलिटी एंड मैनेजमेंट मॉडल्स। जो गवर्नमेंट का अकाउंट, एक तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है और एक उसको मैनेज करने वाला जो मॉडल्स है उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। अब देखते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के एडवांटेजेस क्या है? इम्प्रूव्स डिलीवरी एंड इफिशियंसी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। ये इम्प्रूव्स करती है, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज उनमें सुधार करती है, उनकी क्षमता को बढ़ाती है। दूसरा पॉइंट हमारा, गवर्नमेंट इंटरेक्शन विद बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ई गवर्नेंस के द्वारा गवर्नमेंट उद्योगों के पास पहुंच पाती है, उनके साथ ज़्यादा तालमेल कर सकती है, बातचीत कर सकती है। तीसरा, सिटीजन एम्पावरमेंट थ्रू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। जो जनता है वो स्ट्रॉन्ग बन रही है इन्फॉर्मेशन लेके, जवाबदेही होना पड़ता है सरकार को जनता के प्रति।
फोर्थ है मोर इफिशिएंट गवर्नमेंट मैनेजमेंट, जैसा कि हमने पीछे देखा था, मैनेजमेंट इससे ज़्यादा अच्छी हो रही है। लेस करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन कम हो रहा है ई गवर्नेंस की वजह से। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार अपनी इंफॉर्मेशन देती है तो वो क्या बनती है, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बन जाती है। कॉस्ट रिडक्शन एंड रेवेन्यू ग्रोथ है, क्योंकि डाटा सारा ई गवर्नेंस के द्वारा कलेक्ट किया जाता है तो रेवेन्यू से ज़्यादा आता है, और जो कॉस्ट होती है फालतू खर्चों को हम कम करते हैं तो कॉस्ट है वो कम आती है। इंक्रीज्ड लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी इंक्रीज हो रही है। रिड्यूसेस पेपर वर्क एंड रेड टेपिज्म इन एडमिनिस्ट्रेशन, इससे पेपर वर्क कम हो रहा है क्योंकि सारा काम ई गवर्नेंस के द्वारा हो रहा है। इससे क्या हो रही है, बेटर प्लानिंग हो रही है, कोऑर्डिनेशन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है विच रिजल्ट इन बेटर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा हो रहा है। लास्ट वन इज 10 इम्प्रूव्ड रिलेशन बिटवीन द पब्लिक अथॉरिटीज एंड सिविल सोसाइटी, इससे जो सरकार में ही आपस में अलग अलग पोस्ट होती है उनके बीच में भी क्या हो रहा है, रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं ई गवर्नेंस के द्वारा। स्टेप्स टेकन टू प्रमोट ई गवर्नेंस इन इंडिया आर एज फॉलोज। इंडिया ने ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए जो जो स्टेप्स लिए हैं उनमें से कुछ स्टेप आप लिख सकते हैं, करंट में आए हुए होते हैं, आप करंट से उठाकर यहाँ पे करंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला स्टेप है गवर्नमेंट सेटअप NIST। NIST क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। सरकार ने NIST का सेटअप किया है। दूसरा है द स्टेट गवर्नमेंट्स लॉन्च ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स, जो राज्य सरकारें होती है हमारी वो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट लॉन्च करती रहती है, उसमें से कुछ के आप एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ के एग्जांपल लिखे हुए हैं, स्टेट का नाम भी लिखा हुआ है। थर्ड वन इज द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान भी बनाया गया है, लॉन्च किया गया था उसको, और इसके अंदर क्या है 31 मिशन है प्रोजेक्ट्स के, और 8 इसके सपोर्ट कंपोनेंट्स हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। द नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वॉज अडोप्टेड इन 2012, जो NPIT है वो 2012 में अडोप्ट कर ली गई थी भारत के द्वारा। ये थे स्टेप जो ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने उठाए हैं। अब बात करते हैं हम चैलेंजेस की, ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। इतनी देर हम ई गवर्नेंस की पॉजिटिव साइड देख रहे थे, ये कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट है। बजटिंग, ई गवर्नेंस को करने के लिए बजट बहुत लगता है एक तो ज़्यादा। एक उसके लिए क्या होना चाहिए, डिजिटल कल्चर होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे लोगों को ई गवर्नेंस डिजिटल काम करने का कल्चर नहीं है हमारे यहाँ। अभी कोरोना के बाद तो थोड़ा बहुत हुआ है, हमारे यहाँ लोग ज़्यादा फिजिकली काम करना पसंद करते हैं। इसको मैनेज करने का भी इशू आता है क्योंकि इसके लिए बड़ा मैनेजमेंट चाहिए, इसके लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, इसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए, एजुकेटेड पर्सन चाहिए अच्छे खासे, और इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉज भी चाहिए, वरना इसको गलत ढंग से रेगुलेट कर लिया जाएगा। ये थे चैलेंजेस। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन के कंक्लूजन की। आप अपना वे फॉरवर्ड करते हुए कंक्लूजन लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे आसान सा छोटा सा कंक्लूजन लिखा है। E-governance is good for public service, but we should need to reduce the challenges of e-governance, security and its other issues. हमने जो जो पॉइंट देखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि E-governance गुड है पब्लिक सर्विस के लिए, लेकिन जो उसके चैलेंजेस है उसको हमें कम से कम रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। जैसे कि इसकी सिक्योरिटी का, प्राइवेसी का जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, कॉस्ट वगैरह का तो धीरे धीरे सोल्व हो जाएगा। ये था आज का हमारा क्वेश्चन, इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना।